अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि चैट जीपीटी का यूज आप जिस तरीके से अभी कर रहे हो ना, आज के बाद कभी नहीं करोगे। क्योंकि मैंने एज अ मार्केटर बहुत तरीकों से चैट जीपीटी को ऑलरेडी टेस्ट आउट कर लिया है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे तरीके जिससे आप चैट जीपीटी का यूज करके अपनी जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसको अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। लेकिन मेक श्योर करना कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी एक मार्केटर होता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डेटा को एनालाइज करना। और स्पेसिफिकली अगर वो डेटा आपके गूगल एड्स, मेटा एड्स, यूट्यूब के एनालिटिक्स या फिर किसी इंस्टाग्राम चैनल का एनालिटिक्स हो। क्योंकि जब तक आप डेटा एनालाइज नहीं करते हो तब तक आप अच्छे रिजल्ट नहीं डिराइव कर सकते हो और आपकी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है उसके बारे में भी आपको कोई आइडिया नहीं मिल जाता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशंस में इतनी कॉम्प्लेक्स जो डेटा होता है उसे ट्रैक करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हो तो आप एक स्मार्ट मार्केटर कहलाते हो। क्योंकि अगर आप ये काम मैनुअली कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत टाइम लगता है इतना कॉम्प्लेक्स सा डेटा एनालाइज करने में। अब मैं आपको प्रैक्टिकली शोकेस करती हूँ कि चैट जीपीटी का यूज करके आप अपने किसी भी डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं हमारे क्लाइंट का, जिनके हम मेटा एड्स रन कर रहे थे, उनकी इस साल की हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज और कैंपेन्स रन की है ना, उनको एनालाइज करेंगे थ्रू चैट जीपीटी, जो मैं आपको प्रैक्टिकली शोकेस करती हूँ। हमने एड्स मैनेजर से CSV फाइल ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया है। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी में और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे कि ये हमारी मेटा एड्स की बेसिकली CSV फाइल है जहां पर हमारे इस साल के सारे एड्स इंक्लूडेड है। आप इसका एनालिसिस करो और ये बताओ कि क्या चीजें इंप्रूव की जाती है। आप इतना सा भी प्रॉम्प्ट लिखोगे ना, चैट जीपीटी आपको पूरी तरीके से आपका डेटा एनालाइज करके देगा। जैसे यहाँ पर इसने मुझे बता दिया है कि मेरा एड सेट कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरा कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा जेंडर ग्रुप मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल निकल के आ रहा है और कहाँ मुझे ज्यादा CTR मिल रहा है। ये सारी चीजें एनालाइज तो हो गई है, लेकिन डू यू नो द बेस्ट पार्ट? आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ सकती हूँ कि मेरा कौन सा एड सेट सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये मुझे बता देगा कि कौन सा स्पेसिफिक एड सेट है जहां पर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा एड टू कार्ट्स कौन से एड क्रिएटिव से मिले हैं, सबसे ज्यादा इनिशिएट चेकआउट कहाँ से मिले हैं। मतलब अगर आप कोई भी डेटा इसको फीड कर रहे हो तो आप उसकी पूरी एनालिसिस निकाल सकते हो। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे इस एनालिसिस से पता चल गया कि मेरा कौन सा एड सेट और कैंपेन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसमें मुझे सबसे अच्छी कॉस्ट पर परचेज आ रही है, तो क्या मैं अच्छे से अपने नेक्स्ट कैंपेन में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगी? ऐसे ही आप अपने गूगल एड्स की भी CSV अपलोड करके, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की सारी चीजें अपलोड करके इससे सिर्फ क्वेश्चंस पूछो और एनालाइज करो कि आप अपने पुरानी चीजों में क्या गलती कर रहे थे एंड व्हाट न्यू स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन इम्प्लीमेंट टू मेक योर कैंपेन्स मच मोर बेटर। एंड मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, ये चीज हम हमारी एजेंसी में वीकली करते हैं सारे क्लाइंट्स के साथ, टू अंडरस्टैंड कि हम हमारे कैंपेन्स को बेटर कैसे बना सकते हैं। बहुत लोग आपको कहते होंगे कि AI का ज्यादा यूज मत करो, वो इतना यूजफुल नहीं है, बट आई सजेस्ट कि अगर आप AI को बहुत ही स्मार्टली अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में यूज कर ले जाते हो ना, तो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज कोई भी नहीं लेकर आ सकता है। अब इसी चीज को मैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट करती हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे अपनी एजेंसी की सिस्टम्स क्रिएट करनी थी, यानी SOPs बनानी थी कि कब क्या होगा, कौन सी टीम को कौन सी SOPs जाएंगी, और वो मुझे सिंगल हैंडेडली बनाने में एटलीस्ट 15 डेज लगे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरा महीना रिसर्च करने में लग गया था ये जानने के लिए कि SOP सेट कैसे होंगी और कैसे मैं क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करूंगी या फिर अपने टीममेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। लेकिन इस बार जब मुझे न्यू SOPs क्रिएट करनी थी तो मैंने चैट जीपीटी का यूज किया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शीट दिखाती हूँ अपनी SOPs की। जैसा कि आप देख सकते हो इस शीट में सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है, इनवॉइसेस से लेकर कंसल्टेशन, कोटेशन, किसको क्या भेजना है, क्या मैसेज भेजना है, ईमेल में क्या भेजना है, व्हाट्सएप में क्या भेजना है, सारी की सारी SOPs मैंने चैट जीपीटी की हेल्प लेके ही क्रिएट की है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ, जब भी आप चैट जीपीटी से सिस्टम्स क्रिएट करवा रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करो कि आप उसे सारी की सारी डिटेल्स दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी की SOP क्रिएट करनी है तो मैं उसको सबसे पहले बताऊंगी कि हम किस टाइप की एजेंसी है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमें किस टाइप की SOPs चाहिए। पूरा डेटा एक बार आप उसको फीड कर दो। आप जब उसे फीड कर चुके होगे तब आप फिर नॉर्मल वन लाइनर प्रॉम्प्ट्स में उससे बहुत अच्छी SOPs निकलवा सकते हो। जैसे ये सारी जो SOPs अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सब मैंने उसी से क्रिएट करवाई है।
दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार दामिनी, अगर हम चैट जीपीटी से सिस्टम्स बिल्ड करते हैं या फिर एसओपीज क्रिएट करते हैं तो जो भी कंटेंट हमारे सामने आएगा वो काफी ज्यादा एआई जनरेटेड लगेगा। लेकिन मैं इसमें आपको एक प्रो टिप देती हूँ। यहाँ पर आप क्या करो, मैंने भी पर्सनली यही किया था। आप जब भी कोई भी एसओपी क्रिएट करवाते हो तो मेक श्योर करो कि अपने खुद के इनपुट्स दो कि आपको एसओपी में क्या चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी टारगेट ऑडियंस और उसका पर्सोना डिफाइन करना। अब कोई भी अगर ब्रांड है या फिर बिजनेस है या फिर एज अ मार्केटर आप कोई भी चीज देखते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन कुर्ता सेट सेल कर रही हूँ या फिर वेस्टर्न वेयर सेल कर रही हूँ, तो मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और मैं एक टारगेट ऑडियंस का पर्सोना भी बना सकती हूँ। लेकिन अगर वही चीज मैं अपने एड्स में गूगल के थ्रू या फिर मेटा के थ्रू रन करूंगी तो मेरा कॉस्ट पर परचेज काफी ज्यादा हाई जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हो जाएंगी, बिकॉज वो जनरल ऑडियंस के भी दिमाग में आती है। लेकिन एज अ मार्केटर आप अलग अलग टारगेट ऑडियंस के पर्सोनास बनाने का सीखो, और ये चीज आप सबसे अच्छे से कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ। क्योंकि अभी रिसेंटली में हमारे पास एक सस्टेनेबल फूड का ब्रांड आया था जो हेल्दी फूड सेल करता है। अब हमने ना जनरल टारगेटिंग ऑलरेडी ट्राई की थी, लेकिन हमें थोड़ा क्रिएटिव होना था, तो हमने चैट जीपीटी से बात की, उसको ब्रांड के बारे में बताया और ये बताया कि हमें कौन सी टारगेटिंग पता है। और उसके बाद हमने चैट जीपीटी को कहा कि आप हमें मल्टीपल पर्सोनास दो टारगेटिंग ऑडियंस के जो इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड होंगे, और उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके दिए। अब ये सारी टारगेटिंग के जो आइडियाज हैं वो जरूरी नहीं है आपको मेटा और गूगल पर मिल जाए, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी एक टारगेट ऑडियंस आप जो सोच रहे थे उससे कितनी मल्टीपल ऑडियंसेस निकल सकती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। अब इसमें क्या प्रॉम्प्ट्स यूज होंगे, आप चैट जीपीटी से कैसे बात करोगे, वो जो प्रॉम्प्ट की टेम्पलेट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो जाके चेक कर लेना और आप उसे बड़े इजी से यूज कर सकते हो। अब जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंटर बताने वाली हूँ ना, वो ईमेल सीक्वेंसेस का होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो D2C में काम करते हैं या उनका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, तो उनकी जो हम एड से सेल्स लेकर आते हैं उसके बाद भी उन्हें पोस्ट परचेज एक्टिविटीज में ईमेल न्यूज़लेटर्स लगते हैं, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो तो आपके न्यूज़लेटर्स होंगे। बहुत सारी चीजें आप ईमेल्स के थ्रू कर सकते हो। ईमेल सीक्वेंसेस बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब ईमेल सीक्वेंस होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, किसी ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, तो परचेजिंग के बाद अगर आपको उन्हें ऑफर्स भेजने हैं, नया कलेक्शंस भेजना है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है, तो उसके लिए आप एक ईमेल का सीक्वेंस बनाते हो कि कब कौन से यूजर को कौन सा ईमेल जाना है। तो ये सारी चीजें अगर आप ऑटोमेशन पे सेट करते हो तो वहां पर आपकी ज्यादा मैन पावर नहीं लगती है और आप ये बड़े आसानी से चैट जीपीटी से कर सकते हो। अब आप क्या प्रॉम्प्ट दोगे वो तो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, लेकिन एक चीज हमेशा मेक श्योर करिएगा, जब भी आप ईमेल के सीक्वेंसेस क्रिएट करवाते हो तो अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से कुछ लिखवाओगे तो वो आपको एआई जनरेटेड कंटेंट ही लिख कर देगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा पर्सनलाइज्ड बनाना चाहते हो तो थोड़े अपने इनपुट्स देना स्टार्ट करो और उसे बताओ कि आपको किस टाइप का न्यूज़लेटर चाहिए या फिर ईमेल चाहिए, ताकि वो आपको उस टाइप के ही रिजल्ट्स जनरेट करके दे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो ईमेल का सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हो ना, उनके टॉपिक सबसे पहले जॉट डाउन कर लो और उसके बाद उसमें आपको क्या कंटेंट बताना है वो भी थोड़ा सा आइडिया लिख लो। अब ये आप चैट जीपीटी का एक वॉइस का फीचर आता है, वो वॉइस फीचर में आप ये सारी चीजें उसे बोल के प्रॉपरली समझा दो और अपने प्रीवियस ईमेल का जो टेम्पलेट है वो वहां पर पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, वो बहुत अच्छे से आपके ईमेल को पहले एनालाइज करेगा और फिर पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आपको जनरेट करके देगा। तो अगर आपका कोई ई कॉमर्स का ब्रांड है, आप कुछ ऑनलाइन सेल करते हो, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंटर की, और मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि हम चैट जीपीटी का डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ना कोई एक एड क्रिएट किया जिसमें हमें अलग अलग टाइप के हुक्स चाहिए एड्स में टेस्ट आउट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले एक एड बना लेते हैं, उसके बाद वही एड चैट जीपीटी को फीड कर देते हैं और कहते हैं कि इससे हमें मल्टीपल हुक्स आइडिया जनरेट करो। और जैसे ही वो हमें अच्छे हुक्स आइडिया जनरेट करता है, हम अलग अलग हुक शूट करके फिर अपने एड्स में मल्टीपल चीजें ट्राई आउट कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ द बेस्ट पार्ट अभी तक मुझे क्या लगा है, अगर आपने चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन मॉडल ट्राई किया होगा ना, तो आप देख पाओगे कि वो इन्फोग्राफिक्स कितनी अच्छी क्रिएट करता है। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ, तो आप वो यहाँ पे चेक कर लेना, पर मैं इसे ब्रीफ में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हो, वहां पर आपको इन्फोग्राफिक की जरूरत पड़ती है, तो अब आपको कैनवा जैसे टूल्स में या फिर किसी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में वो इन्फोग्राफिक बनानी नहीं पड़ेगी। आप चैट जीपीटी को सिंपली बताओ कि आपको किस चीज की इन्फोग्राफिक चाहिए,
एक रेफरेंस इमेज दे दो और वो आपको बहुत ही अच्छी इन्फोग्राफिक बना के दे देगा जो आप अपने ब्लॉग्स में यूज कर सकते हो। और हम हमारी एजेंसी में ना डेली चैट जीपीटी का एड कॉपीज लिखने के लिए भी यूज करते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से एड कॉपीज लिखवाओगे ना तो आपको बहुत ही जेनरिक आंसर्स मिलते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको सबकी एड कॉपीज में देखने को मिल जाएंगे अगर वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहा है। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, एक एड कॉपी का स्ट्रक्चर पहले खुद से लिख लेते हैं और वही चैट जीपीटी को फीड करके कहते हैं कि आप हमें इसके मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करके दो। तो ऐसे क्या होता है, आपकी एड कॉपी यूनिक तो रहती है, आपका भी थोड़ा टोन आ जाता है और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर अभी तक आप चैट जीपीटी का सिर्फ आइडिया जनरेशन के लिए यूज कर रहे थे तो अब आप इन अलग तरीकों से भी यूज कर सकते हो और इससे आपका काफी टाइम भी बचेगा और आपकी मैन पावर भी कम होगी। और आप चैट जीपीटी का अगर किसी और क्रिएटिव तरीके से यूज करते हो तो कमेंट्स में बताओ ताकि सबकी हेल्प हो। और अगर आप चाहते हो मैं एआई से रिलेटेड और भी नए वीडियोस लेकर आऊं तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। मेक श्योर करो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा कंटेंट हमेशा आपके लिए लेके आते रहूंगी।